नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं आपका साथी आपके साथ संदीप सिंह। आप देख रहे हो बुद्धिज्म द ट्रुथ। सबसे पहले सभी साथियों से मैं क्षमा चाहूँगा। साथियों, चैनल में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया। और महामानव विश्व गुरु बाबा साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी आपको कोई संदेश नहीं दे पाया। आज मैं बाबा साहब की जयंती मनाने के बाद जो विचार मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं और आँखों से जो कुछ मैंने देखा है, वो सब कुछ विचार और भारतीय समाज में अम्बेडकरवाद की आड़ में छुपे हुए कुछ भेड़ियों को, मनुवादियों को उजागर करने के लिए आपके बीच आया हुआ हूँ। साथियों, बड़ा दुख होता है साथियों देखते हुए, जब मैं देखता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि मूर्ति पूजा मत करना, मेरी मूर्ति की पूजा मत करना, मेरे विचारों को पढ़ लेना, आप आगे बढ़ जाओगे, आप शिक्षित हो जाना, आप आगे बढ़ जाओगे, समाज को आगे ले जाओगे। शिक्षित के साथ साथ में साथियों आप संगठित हो जाना, आप समाज को आगे ले जाओगे, आप संघर्ष करना, संघर्ष आपको आगे ले जाएगा। लेकिन साथियों 2023 में समथिंग पिछले 10 सालों से लगातार मैं देखता हुआ आ रहा हूं कि हमारे सभी बस्तियों में, खासकर एससी कम्युनिटी में, बाबा साहब को एक दिन श्रद्धांजलि दी जाती है, बाबा साहब को एक दिन बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर चलने का कोई भी काम नहीं करता, दूर दूर तक कोई काम नहीं करता। बहुत सारे संगठन, बहुत सारी भीड़ों को इकट्ठा करके बाबा साहब के नाम पर समाज को आगे बढ़ाने का दम बढ़ते हैं, लेकिन साथियों उनके पीछे छुपी हुई सच्चाई और उनके पीछे छुपे हुए मनुवादी विचारधारा समाज को आगे नहीं साथियों गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। मन बड़ा दुखी है, इसलिए आपके बीच में मैं आया हूं और आपको बता रहा हूं। साथियों, छोटा सा उदाहरण आपके बीच में मैं दूंगा। मैंने पहले भी वीडियो में अपनी में बताया है कि बाबा साहब को हमने पहचाना, केवल भौतिक रूप में पहचाना, केवल ये पहचाना कि बाबा साहब एक स्टैच्यू के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनके एक हाथ में संविधान है और एक उंगली से इशारा करते हुए बताते हैं कि आप सारे लोग संसद की ओर बढ़ो। जो एक हाथ में संविधान है, ना तो हमारी समाज ने वो संविधान पढ़ा और ना जो दूसरी तरफ से उंगली के इशारे से बता रहे हैं कि संसद की तरफ बढ़ो, उसकी तरफ बढ़ने का कोई काम किया। जब तक साथियों बाबा साहब को हम भौतिक पकड़े हुए रहेंगे, तब तक हम बाबा साहब के सपनों का समाज, बौद्धमय समाज कभी नहीं बना सकते हैं। बाबा साहब को हमें मानसिक पकड़ना होगा, बाबा साहब के हमें विचारों को पकड़ना होगा, तब जाकर हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और समाज दिन प्रतिदिन बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। जो हमारा छूटा हुआ समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, खासकर अशिक्षित समाज है, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए साथियों हमें बाबा साहब के विचारों की जरूरत होगी, ना कि बाबा साहब की मूर्तियों की। जैसा कि कल 14 अप्रैल थी, मैंने सभी जगह देखा, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे थे, डीजे लगाए गए थे, जश्न हो रहा था। साथियों, जश्न मनाना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जश्न के साथ साथ में हमें विचारों पर भी काम करना होगा। इसी बीच में मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आप सभी ने बचपन में बड़े होकर भी हिंदू धर्म की रामलीलाएं देखी होंगी। उनमें साथियों वो क्या काम करते हैं, बीच बीच में मनोरंजन के लिए किसी कॉमेडियन को लेके आते हैं, गाने बजाने होते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि पब्लिक का समा बंधा, फिर वो अपने विचारों को उत्प्रेरित करते हुए अपने विचारों को रखने स्टार्ट कर देते हैं। और साथियों उनका पूरा फोकस होता है जो उनके विचार हैं, जो रामायण की कहानी है या जो भी उनकी काल्पनिक कहानियां हैं,
उन सारी काल्पनिक कहानियों को जनता तक पहुंचाकर कुछ चंद लोगों का भला करना। लेकिन उस पब्लिक को बांधने के लिए वो भी बीच बीच में मनोरंजन करते हैं। साथियों, 14 अप्रैल पर हमने केवल मनोरंजन तक सीमित कर दिया। हमने बाबा साहब के विचारों को ना बताया और ना आगे बढ़ाया। जैसा कि मैं बहुत सारे नेताओं को, वक्ताओं को सुनता हूँ, समाज सेवियों को सुनता हूँ, उनका केवल और केवल यही भाषण होता है कि बाबा साहब ने यह कहा था, बाबा साहब ने वो कहा था, बाबा साहब ने ऐसा करा था। लेकिन साथियों, ये किसी को कहते हुए मैं नहीं सुनता हूँ कि हमें बाबा साहब के आदर्श भारत, आदर्श समाज को बनाने के लिए ये प्रयास करने होंगे। और मैं आज से प्रण लेता हूँ, कसम लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं इस प्रयास को करने में अपने आप से सबसे पहले निकल के आ रहा हूँ। बताओ कौन कौन साथी मेरे साथ में आएगा। ऐसा साथियों मैंने किसी भी वक्ता को नहीं सुना आज तक। जो वक्ता, जो संगठन के लोग, जो संगठन का ढकोसला करते हैं, या जो भी कहूँ कुछ पार्टियों के लोग बाबा साहब के नाम पर भाषण देने चले आते हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन कराते हैं, वो साथियों आपको बाबा साहब की विचारधारा पर नहीं, बाबा साहब की विचारधारा से भटकाने का काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा बताऊंगा इसी बीच में, समाज की वास्तविक सच्चाई। आपने देखा होगा 14 अप्रैल के प्रोग्राम में आयोजन कमेटियों के द्वारा बहुत मोटा पैसा उगाया जाता है जनता से, आम लोगों से। उसके बाद में साथियों उसी जनता से कहा जाता है कि भाई तू डीजे लेके आना, तुम टेंट की व्यवस्था करना, तुम खाने की व्यवस्था करना, तुम पानी की व्यवस्था करना, और आने जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना। साथियों, सारा काम जनता करती है, और एक मोटी रकम जो जनता से बाबा साहब के जयंती के नाम पर वसूली जाती है। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, वो पैसा कहाँ खर्च किया जाता है? मैंने तो साथियों कभी नहीं देखा कि जो बाबा साहब के नाम से आया हुआ चंदा, आया हुआ पैसा कभी समाज में खर्च हुआ हो, या किसी ने भी बाबा साहब के नाम से इकट्ठा किया हुआ पैसे से कोई स्कूल बनाया हो, कोई लाइब्रेरी बनाई हो। साथियों, जब हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो पैसे देने वालों से मेरा खासकर निवेदन है, जिसे भी आप पैसा दे रहे हो, अपना धन दे रहे हो, समय दे रहे हो, उसके बारे में तहकीकात जरूर कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पैसे से दारू में मौज उड़ा रहा हो, वो होटलों में जा रहा हो, वो अय्यासी कर रहा हो, वो बाबा साहब के विचार को गर्त में ले जाने का काम कर रहा हो। साथियों, किसी भी आयोजन में जनता का पूरा पूरा सहयोग रहता है। जनता अपने पैसे से आती भी है, जाती भी है, जनता अपने पैसे से खाती भी है। जनता यहाँ तक कि टेंट से लेके खाने तक का, पानी तक की व्यवस्था भी खुद करती है। तो साथियों, सारी व्यवस्था जब जनता कर रही है, समाज के लोग कर रहे हैं, तो साथियों वो मोटा चंदा क्यों वसूला जा रहा है? लोगों से क्यों कहा जा रहा है कि बाबा साहब की जयंती आ रही है, उसके लिए पैसे दो? क्या आप किसी स्कूल की स्थापना करने जा रहे हो? क्या किसी आप बौद्ध विहार की स्थापना करने जा रहे हो? किसी लाइब्रेरी की स्थापना करने जा रहे हो? या संगठित होने के लिए, संघर्ष करने के लिए उस पैसे से कोई योगदान करने जा रहे हो? साथियों, इस बात को आप जरूर सोचना, और पैसे देने वाले भी सोचना, पैसे लेने वाले भी सोचना। देने वाले खासकर ये सोचना कि हमने जिसको पैसा दिया था, वो पैसे देकर हमने अपने आप को बाबा साहब की विचारधारा से समझौता करके समाज को गर्त में ढकेलने का काम किया है, गड्ढे में ढकेलने का काम किया है। और जो पैसे लेने वाले लोग हैं, उनसे मेरा कड़ा संदेश है, वो एक बार 5 मिनट शाम को बैठते हुए जरूर सोचना कि जो आपने पैसा लिया था, उस पैसे से दारू पी के आपको कैसा एहसास हुआ। क्या आप अपने आप को निकम्मा नहीं बना रहे हो? क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को विकलांग नहीं कर रहे हो? दुनिया का छोड़ो, कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचो, जिन्हें आप अपना भविष्य बताते हो। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप दलाली करते हो, आपके बच्चे भी दलाली करेंगे, और दलाली ऐसी करेंगे कि एक दिन वो दलाली करते करते, दारू पीते पीते, नशा करते करते आपकी गलियों में बढ़ते हुए घूमेंगे, गलियों में पड़े हुए घूमेंगे। और जब आपका बुढ़ापा होगा तो वो आपका बुढ़ापे का सहारा नहीं, वो आप में लात देने का काम करेंगे, वो आपको घर से बाहर निकालने का काम करेंगे। साथियों, मन बड़ा विचलित था,
बड़ा ही मैं दुखी था। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बना के डालता हूँ और समाज के सोए हुए लोगों की आंख खोलने का काम मैं करता हूँ। साथियों, आपका फर्ज मेरे से भी पूछने का बनता है कि आप समाज के लिए क्या करते हो, केवल या फिर बातों को ही बताने आते हो। साथियों, मेरा प्रयास हमेशा शैक्षणिक पर रहा है और मैंने बाबा साहब का एक ही मंत्र पकड़ा, शिक्षित बनो। तो साथियों, मैं शिक्षा देने का काम करता हूँ। अलग अलग जगहों पर गरीब बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ। साथियों, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक के रिकॉर्ड में मैंने कभी किसी से 1 रुपया, कभी किसी भी तरह का सहयोग नहीं लिया। जो भी होता है अपने मन से, अपने तन से, निस्वार्थ भाव से जनता के लिए करता हूँ, अपनी समाज के लिए करता हूँ। साथियों, अगर आप जैसे लोगों का मुझे सहयोग मिले तो मेरा एक बहुत बड़ा प्लान है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विश्वविद्यालय बनाने का प्लान है, जो कि विश्वविद्यालय पूरी बौद्धकालीन शिक्षा पर होगा और बौद्धकालीन शिक्षा को हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी बौद्धकालीन शिक्षा के लिए जिस चैनल को आप देख रहे हो, बुद्धिज्म द ट्रुथ, उस पर मैं अभी चंद दिनों में वीडियो बनाकर डाला करूंगा और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। तथागत गौतम बुद्ध के विचार अपने आप में ऐसे विचार हैं कि आपने अगर उन्हें समझ लिया और पढ़ लिया तो आपका मन परिवर्तित हो जाएगा और आप एक सही राह पर चलने का काम करेंगे। जो साथियों, अभी आप देखते हो आए दिन सारे लोग दुखी रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मानसिक प्रॉब्लम होती है, बड़ों का तो छोड़ो, बड़े तो मानसिक प्रॉब्लम से आए दिन जूझते ही रहते हैं। उन सारी मानसिक प्रॉब्लमों का, आर्थिक समस्या का, शैक्षणिक समस्या का और संगठित होने के लिए साथियों, मैं कुछ मूल मंत्र अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बीच बीच में देने का काम करूंगा। अगर साथियों आप उन्हें फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप एक समाज बदलने का और आप अपने आप को बदलने का काम करेंगे। साथियों, मैंने देखा है मोबाइल के युग में कभी भी हम अपने शरीर को, अपने मन को शांति नहीं देते हैं और इन सभी चीज़ों की वजह से हम मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित होते हुए जा रहे हैं। समाज की आने वाली पीढ़ियां मानसिक रोगों से पीड़ित होंगी और वर्तमान में चल रहा आपका जीवन भी कहीं ना कहीं मानसिक रोगों से पीड़ित होता हुआ जा रहा है। जरा सी बात पर टेंशन लेते हैं, जरा सी बात पर आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। साथियों, केवल और केवल ये आपकी मानसिक समस्या है, बाकी कुछ नहीं। इन सभी बातों को लेकर, तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते को लेकर, बताए हुए विचारों को लेकर मैं आपके बीच में आता रहूंगा और आपको एक सही मार्ग दिखाने का काम करूंगा। और साथियों, तथागत गौतम बुद्ध ने जैसा कहा था कि संसार में दुख हैं तो दुखों का निवारण भी है। मैं उसी दुख का निवारण बताने के लिए समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास अब मेरा रहेगा। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जैसा अनुभव किया है उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वास्तविकता में आपको कोई दुख है तो आप उस दुख को बताने का काम करें। उसका निवारण की गारंटी में 100% नहीं 101% लेता हूँ और गारंटी अपने अनुभवों के आधार पर और तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर मैं लेता हूँ। मैं एक प्राणी तथागत गौतम बुद्ध को जब मैंने पढ़ा, उन पर रिसर्च किया, तो मुझे लगा तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम एक आदर्श समाज बना सकते हैं और समाज को सारी समस्याओं से दूर कर सकते हैं। आजकल लोग, युवा साथी बेरोजगारी से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं। उन सारी समस्याओं का भी समाधान आपको बुद्धिज्म द ट्रुथ पर मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबा साहब की जयंती पर कुछ चंद लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग
आपके साथ में कैसे खिलवाड़ करते हैं, उन सारे लोगों से बचने के लिए आप प्रयास करो। और जो भी पैसा आपने दिया था उस पैसे का पूछो, कि आपने अपने संगठन से पूछो, अपनी पार्टी से पूछो, अपने लोगों से पूछो कि उन पैसों का आपने क्या किया था। साथियों, बाबा साहब को आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो उनके विचारों को पढ़ो, उन्हें पढ़ो और पढ़ने के बाद में एक आदर्श समाज बनाने का काम करो। अगर आप और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो साथियों, मैं बीच बीच में आपको जानकारी देता रहूँगा। इसी बात को ख़त्म करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर मिलते हैं साथियों एक नई पहल, किसी नए टॉपिक के साथ में। अभी मैं सभी से विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।